इस जीवन में पवित्र शास्त्र के अर्थ को निर्धारित करना एक विश्वासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। परमेश्वर हमें यह नहीं कहते हैं कि हम बाइबल को बस समान रूप से पढ़ें। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे सही रीति से उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन में। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना बड़े परिश्रम का कार्य है। पवित्र शास्त्र को जल्दबाजी में पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना कई बार बहुत गलत निष्कर्षों को दे सकता है। इसलिए पवित्र शास्त्र के सही अर्थ को निर्धारित करने के लिए कई सिद्धांतों को समझना अति महत्वपूर्ण है। पहला, बाइबल के विद्यार्थी को पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है। उससे समझ प्रदान करने के लिए मांग करनी चाहिए, क्योंकि यह उसके कार्यों में से एक है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:13 के अनुसार जिस तरह से पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को नए नियम को लिखने में मार्गदर्शन किया, उस ही तरह से वह हमें भी पवित्र शास्त्र को समझने में मार्गदर्शन देता है। याद रखें, बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है और हमें उससे पूछने की आवश्यकता है कि इसका अर्थ क्या है। यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं तो पवित्र शास्त्र का लेखक पवित्र आत्मा आप में वास करता है और वह चाहता है कि जो उसने लिखा है उसे आप समझ सकें। दूसरा, हमें पवित्र शास्त्र के वचनों में से किसी एक वचन को बाहर नहीं निकालना चाहिए और संदर्भ से बाहर होते हुए वचन के अर्थ को निर्धारित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सदैव संदर्भ को समझने के लिए आसपास के वचनों और अध्यायों को पढ़ना चाहिए, जबकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से आता है। 2 तीमुथियुस 3:16 और 2 पतरस 1:21 वचन के अनुसार। परंतु फिर भी परमेश्वर ने इसके लेखन के लिए मनुष्यों का उपयोग किया है। इन पवित्र लोगों के मन में एक विषय था, लिखने के लिए एक उद्देश्य और कोई विशेष विषय था जिसे वह संबोधित कर रहे थे। हमें बाइबल की पुस्तक की पृष्ठभूमि को यह पता लगाने के लिए पढ़ना चाहिए किसने इस पुस्तक को लिखा, किसे यह लिखी गई और यह कब लिखी गई। इसी के साथ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम लेख को स्वयं को स्पष्ट करने का अवसर दें। कई बार लोग वचनों के साथ अपने ही अर्थ को जोड़ देते हैं, जिससे उनको अपनी ही मनचाही व्याख्या मिल सके। तीसरा, हमें बाइबल का अध्ययन पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर होते हुए अपने आप से ही नहीं करना चाहिए। यह सोचना घमंड की बात होगी कि हम अन्य लोग के द्वारा जीवन भर किए गए कार्य से, जिन्होंने बाइबल का अध्ययन किया हो, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग गलती में बाइबल के अध्ययन करने इस विचार के साथ आते हैं कि वे केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेंगे और वे पवित्र शास्त्र की सभी गुप्त सच्चाइयों को जान लेंगे। मसीह ने पवित्र आत्मा को दिए जाने के द्वारा मसीह के देह में लोगों को आत्मिक वरदान दिए हैं। इनमें से एक आत्मिक वरदान शिक्षा देना है। इफिसियों 4 अध्याय 11 से 12 वचन, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 वचन। हमारी सहायता के लिए इन शिक्षकों को परमेश्वर के द्वारा हमें पवित्र शास्त्र को सही रूप से समझने और इसकी आज्ञा पालन करने के लिए दिया जाता है। अन्य विश्वासियों के साथ बाइबल का अध्ययन करना सदैव समझदारी की बात, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन के लिए सच्चाई को लागू करने और समझने में सहायता करने के लिए है। इस कारण संक्षेप में बाइबल के अध्ययन करने का सही तरीका क्या है? पहला, प्रार्थना और नम्रता के साथ हमें अवश्य समझ प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर होना चाहिए। दूसरा, हमें सदैव संदर्भ में पवित्र शास्त्र का अध्ययन इस बात को जानते हुए करना चाहिए कि बाइबल स्वयं अपने आप को स्पष्ट करती है। तीसरा, हमें अन्य मसीहियों के अतीत और वर्तमान में किए हुए प्रयासों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने बाइबल का सही तरीके से अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। स्मरण रखें, परमेश्वर बाइबल के लेखक है और वह चाहता है कि हम इसे समझ सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार है।